5 ऊपर से थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हाँ, और यहां पे डालना है a एंड b आर इंटीजर्स। a एंड b छोटा सा डाल दो, a एंड b आर इंटीजर्स। यहां तक की बात क्लियर है? अब इसको कॉपी कर लो यहां पे। अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अभी जरूरत नहीं है, एक स्टेप और ले लो। अंडर रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, स्क्वायर कर दो। That a square is divisible by 5. A square is divisible by 5. Divisible, Vishal. Divisible by 5. And so a is also divisible by a is also divisible by 5. तो क्लियरली क्या हो गया, यहां से कई बच्चे कर लेते हैं भाई, यहां से थोड़ा सा ब्रेकेज सा लग जाता है। जब a डिवाइड हो जाता है 5 से, इसका मतलब a क्या है, मल्टीपल है 5 का। तो a को हम अगर मल्टीपल मानते हैं 5 का, तो a की वैल्यू 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है। कहां तक लिखोगे? तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में डाला। a इज इक्वल टू, लिख लो, a is a multiple of 5. a is a multiple of 5. क्यों हुआ है? इससे हुआ, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है। a is a multiple of 5. So a is equal to 5c. 5c। और इस वैल्यू को हमने कहां पे डाला? इसको फर्स्ट बना लो, इसको फर्स्ट बना लो। हाँ, इस वैल्यू को हमने वहां पे जाके पुट कर दिया। 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्रॉम 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, खोल देते हैं इसे। 5b² इज इक्वल टू 25c²। b² का वैल्यू क्या आ जाएगा विशाल? b² इज इक्वल टू 5c²। 5c², और यहां से 5c², c² का वैल्यू क्या आएगा? b²/5। बस हमारा तो काम बन गया। यहां से क्या पता चल रहा है? b² भी किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से। देखो क्लियरली b² इज डिविजिबल बाय 5। क्लियरली b² इज डिविजिबल बाय 5। divisible by 5, and so b is also divisible by 5. Divisible by 5. But according to our supposition, a and b are co-primes, and co-primes do not have कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बट यहां पे हुआ क्या? 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व, या वी कैन थिंक, या वी कैन ऑब्जर्व लिख लो। वी कैन ऑब्जर्व दैट 5 डिवाइड्स, ये मैं लैंग्वेज ऐसे चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपको अपने आप लिखें। 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। both A and B, but we have assumed, we assumed A and B were co-primes. A and B were co-primes. This proves that our supposition or assumption is completely wrong. This proves that our supposition or assumption लिख दें। assumption A as SSU MPTIO, assumption is wrong, √5 is irrational, √5 is irrational। अगर आपको नंबर लगाना है तो A या N का यूज करना पड़ेगा। √5 is an irrational number, और अगर आपको नंबर नहीं लगाना है तो सीधा √5 is irrational।